साथियों, एक बात हमेशा याद रखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बात कही है, जहां सुमित तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। इसका अर्थ है कि जहां सही सोच और अच्छी बुद्धि होती है वहां सुख और संपत्ति आती है, और जहां गलत बुद्धि और गलत सोच होती है वहां परेशानियां बढ़ती जाती हैं। इसलिए आने वाले समय में सबसे जरूरी चीज है अपनी सोच को सही रखना, अपने कर्मों को सही रखना और धैर्य के साथ आगे बढ़ना। जी हाँ, कन्या राशि वालों, सावधान हो जाओ, अब आपके जीवन में दुखों के अंत की शुरुआत हो चुकी है। हर एक कष्ट और पीड़ा का नामो निशान भी मिट जाएगा। कन्या राशि वालों, हम जानते हैं कि आप दिल से बेहद भावुक हैं, बालपन है आपके अंदर, बच्चों जैसी हंसी है आपकी, लेकिन इस दुनिया की क्रूरता, नकारात्मकता, छल कपट ने आपको बहुत छल्ली किया है। जी हाँ, इस समय और काल पर भी आप अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, खाली हुआ सा महसूस कर रहे हैं, और कभी कभी तो आपको ऐसा लगता है कन्या राशि वालों की आपका जीवन ही बेकार चल रहा है, किसी काम का नहीं है, क्योंकि आप जहां से जैसी भी उम्मीद करते हैं वह टूट जाती है। और पिछले 1 से 1.5 वर्ष से आपकी हालत बहुत ज्यादा ही खराब चल रही है, क्योंकि इस समय और काल पर शनि देव आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। सप्तम भाव में शनि और छठे भाव में राहु ने आपकी नाक में दम कर रखा है। खैर कन्या राशि वालों, अब आप चिंता ना करो, आपकी राशि के स्वामी ने आपके 12वें भाव में बैठकर सूर्य के साथ बुध आदित्य राजयोग का निर्माण कर दिया है। जी हाँ, यह उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण है। 12वें भाव में बैठकर सूर्य जब बुध के साथ बैठता है तो अति प्रबल योग बनाता है, यानी कि बड़ी से बड़ी मुसीबतों से टकराने का बल देता है और ऊर्जाओं को सकारात्मक करता है। लेकिन कहीं ना कहीं छठे भाव में बैठा राहु गलतियां भी करवाएगा, तो इन गलतियों से आपको बचना होगा, और इसमें काम आएगा आज का यह कार्यक्रम, यानी श्रेष्ठ मार्गदर्शन। याद रखना कि कन्या राशि वालों, आज के इस कार्यक्रम में केवल ज्योतिषीय आकलन, उपाय, क्रिया, समाधान ही नहीं, बल्कि देवी मां गौरी की दिव्य कृपा और महादेव का आशीर्वाद आपके ऊपर है। साथ ही हमारी साधना का बल भी समाहित है। तो यह कोई हल्का कार्यक्रम नहीं है जो यूं ही घूमते फिरते आपके स्क्रीन पर, आपके यूट्यूब पर टकरा गया हो। मां गौरी और आपके देवी देवताओं ने इस कार्यक्रम को देखने के लिए आपको चुना है, तभी आप इससे देख पा रहे हैं। तो इसे इग्नोर ना करें, वरना आप अपने सौभाग्य को ही इग्नोर कर देंगे। जी हाँ कन्या राशि वालों, कभी कभी लड़कपन में आप यह भूल कर जाते हैं, महत्वपूर्ण चीजों को ही इग्नोर कर देते हैं, फिर पछताते हैं। तो अब ऐसा ना करना। चलिए तो कन्या राशि वालों, अब ध्यान से सुनिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके ग्रह नक्षत्र और आपकी भविष्यवाणी, उपाय, क्रिया, समाधानों की। सबसे पहले ध्यान से सुनो, इस समय पर आप 3 प्रकार की भूल कर सकते हैं। ग्रह ईश्वर इशारा कर रहे हैं, 10वें भाव में घूमता चंद्रमा आपसे यह गलतियां करवा ही देगा। जी हाँ, भावुकतावश गलत निर्णय आप ले सकते हो। ठीक है, तो अब हम जब आपको बता रहे हैं तो आपको यहाँ पर अलर्ट हो जाना है। जैसे कि कोई आपसे अपनी परेशानी बता रहा है, दुख बता रहा है, तकलीफ बता रहा है और पैसे मांग रहा है या किसी प्रकार की मदद मांग रहा है, तो अलर्ट हो जाओ। दुनिया बहुत शातिर है, बहुत चालाक है। यहाँ मगरमच्छ के आंसू बहाकर आप जैसे भोले भाले लोगों को फंसाकर पैसे लूट कर बाद में लोग पीठ के पीछे हंसते हैं और कहते हैं, देखा हम कितने स्मार्ट हैं, हमने तुरंत अपना काम निकलवा लिया। तो ऐसे लोगों से बचना है। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई ऐसी घटना घटे तो आप हमारी वाणी को याद कर लेना। भावुकतावश निर्णय नहीं लेना, अपने बारे में सोचना है, दुनिया की दारी के ठेकेदारी नहीं करनी है। जी हाँ, अपने जीवन को देखना है। अभी हाल फिलहाल आपके लिए यही जरूरी है, हम बताते चले आ रहे हैं, यह बातें समझ लो, यह आपके लिए बहुत जरूरी है। कोई ऐसे नहीं बताएगा आपको। जी हाँ, दूसरा सबसे बड़ी गलती आप यह करने वाले हो कि अपनी सेहत का जोखिम लेने वाले हो। कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसी चीज आप करने वाले हो जिससे आपका स्वास्थ्य पूरे तरीके से डिस्टर्ब होगा, खराब होगा। जी हाँ, सोने जागने का तालमेल आप बिगाड़ोगे, खान पान में असावधानी बरतोगे, गलत और लॉन्ग ट्रेवलिंग आप करोगे, गलत लोगों की संगत में आकर गलत चीजों का खान पान करोगे, उल्टी सीधी चीजें, बहुत सारी चीजें और भी हैं। यानी सेहत पर किसी प्रकार का जोखिम, रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए।
यह ध्यान देने वाली बात है। जी हाँ, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने आप को, अपने जीवन को और अपने आसपास की परिस्थितियों को कोसना, इनके बारे में गलत सोचना, नेगेटिव सोचना। एक चीज याद रखना कि आप अपने जीवन में जो भी कुछ भोग रहे हैं, अच्छा है, बुरा है, समान है, असमान है, सहनशील है या नहीं है, वह सब कुछ उस विधि का देन है, ईश्वर का देन है, आपके कर्म का विधान है। तो आपके सामने आया है, चाहे रोते रोते, चाहे हंसते हंसते काटो, कर्म तो काटना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह ईश्वर की देन है और ईश्वर की दी हुई चीजों पर सवाल नहीं उठाए जाते। जी हाँ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ, जो विधि ने दिया है उसे स्वीकार करना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। भक्त बनना है, भक्त की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वह हर स्थिति में समान रहता है, हंसता रहता है, सकारात्मक रहता है और भविष्य के लिए आशावादी रहता है। अपने आराध्य पर, अपने इष्ट पर, अपने भगवान पर और अपने कर्म पर उसे पूरा दृढ़ विश्वास होता है। कहने का मतलब ये है कि मन में नकारात्मक भाव, विचार और वाणी पर नकारात्मकता भूल कर भी नहीं लानी चाहिए। बस इन सावधानियों को बनाकर रखो, बाकी सब आगे हम आपको समझा ही रहे हैं। इस समय और काल पर आपके जीवन में 3 प्रकार की शुभ घटनाओं के बहुत प्रबल योग है। पहली घटना, जैसे कि सरकार की तरफ से यदि किसी प्रकार की कोई अड़चन है, कोई बाधा है, कोई स्कीम है, योजना है, कोई विवाद है, कुछ भी, यानी गवर्नमेंट की तरफ से आपको राहत मिलने वाली है, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोर्ट कचहरी के विवादों में, बहुत सारे लोग हैं जो लोन लेना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सरकार की तरफ से किसी प्रकार की एग्रीमेंट में है, किसी प्रकार के नोटिस चालान में फंसे हुए हैं। इन सब से मुक्त होना चाहते हैं। तो यह समय है कि आप, ग्रह अनुकूल है, सूर्य के साथ बुध का योग आपको इन चीजों से मुक्त करने में बड़ी मदद करेगा। तो यह पहली सबसे बड़ी राहत है जो आपको मिलने वाली है। दूसरा बहुत ही शुभ आपको जो है घटनाक्रम है, वो ये रहेगा कि कोई आपका अपना, जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं, आप बहुत चाहते हैं कि वह भी बदले आपको प्रेम करे, आपका प्रेम आपको प्राप्त होगा, उसका मन परिवर्तन होगा, हृदय परिवर्तन होगा। हम जानते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके परिवार टूट रहे हैं, जिनका प्रेम दूर जा रहा है, जिनके जीवन में नकारात्मकता है, अपनों के द्वारा ही जिन्हें छला जा रहा है। उनका अपमान, अपनापन जब आपको देखने को मिलेगा, यह बहुत अच्छी चीज है। तीसरी, कि आपके अंदर छठी इंद्री जागृत हो जाएगी, यानी कि आप पहले से ही चीजों को अनुभव कर पाएंगे और स्थितियों का, परिस्थितियों का, लोगों का सटीक आकलन कर पाएंगे। आपके अंदर इतना बल आ जाएगा, यानी कह सकते हैं कि पूर्वाभास की शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। वाणी आपकी कुछ हद तक सिद्ध सी होने लगेगी। जी हाँ, सोच समझकर कुछ भी बोलना है, कुछ भी बुरा अनाप शनाप जो मन में आ जाए वह ना अपने लिए और ना किसी के लिए बोलना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस समय और काल पर आप देवी देवता के जिस भी स्वरूप की पूजा साधना करते हो, पूरी भक्ति भाव के साथ उनकी पूजा करना है, भाव के साथ करना है, क्योंकि इस समय आप पर पूजा का पूरा पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। यकीन मानिए तो करके देखो। एक संकल्प लेना है। कोई बड़ी समस्या में आप फंसे हो, मान लो कि हनुमान जी की ही पूजा आप करते हो, तो आप इतना करके देख लेना कि हे बजरंगबली, हम 7 दिन तक प्रतिदिन 11 हनुमान चालीसा और 1 बजरंग बाण का संकल्प लेते हैं और रोज उसी समय पर, उसी दिन, मतलब कि उसी समय और काल पर प्रतिदिन 7 दिन तक लगातार आप जाकर ये करके देखो। 2 या 3 दिन में के अंदर अंदर आपका काम बन जाएगा। पूजा पाठ के पूरे फल आपको प्राप्त होंगे। सारी बाधाएं आपकी हट चुकी हैं। अब 2-3 चीजें हैं जिनका आपको ध्यान देना है। पारिवारिक वातावरण थोड़ा सा आपको नकारात्मक दिखाई देगा। भाई बहनों की तरफ से आपको निराशा होगी और परिवार में इससे बंटवारे को लेकर, अपने घर के बड़े बुजुर्गों को लेकर नकारात्मकता स्पष्ट दिखाई देगी। थोड़ा सा आपके साथ भेदभाव होता हुआ भी स्पष्ट आपको दिखाई देगा। साथियों, इस समय और काल पर आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे और अकेलेपन को आप एंजॉय करने लगेंगे। कुछ लोगों ने अपने जीवन में बहुत मेहनत और बहुत इंतजार किया है, तो कुछ लोगों को ऐसा लगेगा जैसे कि वे अब कहीं
दूर भाग जाएं, एकांत में चले जाएं और बिल्कुल दुनियादारी से कट जाएं। फोन मोबाइल भी स्विच ऑफ करके रख दें और इस अकेलेपन का, खालीपन का, मौन का आनंद उठाएं। यह वही लोग हैं जिनकी चेतना अब जागृत होने लगी है। दुख और सुख से इनके ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और यह वही लोग हैं जो अब अपने जीवन के असली उद्देश्य की पूर्ति के हेतु आगे बढ़ने वाले हैं। जी हाँ साथियों, वैसे हम आपको बता दें, इसके ठीक उलट इस समय और काल पर आपके जीवन में भागदौड़ बढ़ेगी, मेहनत बढ़ेगी, संघर्ष आपका बढ़ेगा। हालांकि छोटी छोटी कामयाबी आपको जरूर मिलनी शुरू हो जाएंगी। जो बिजनेस व्यापार कर रहे हैं उन लोगों के लिए कंपटीशन परेशान करेगा। जी हाँ, उधारी परेशान करेगी और आप किसी नई योजना पर काम करना चाहते हैं तो वह शुरू ही नहीं हो पाएगी। साथियों, उसमें कई अड़चने, रुकावटें आएंगी। बिजनेस को शुरू करने के लिए यदि आप लोन लेना चाहते हैं, किसी से पैसा लेना चाहते हैं तो वह आपको मिल जाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं रहेगी। नए बिजनेस की शुरुआत करने के लिए, यह कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए कुछ लोगों के जीवन में इस समय नए मकान का, वाहन का और प्रॉपर्टी का योग बन रहा है। तो अगर कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं कि बिजनेस हो, कोई भी हो, एक बार अपनी कुंडली का आकलन अवश्य करवा लेना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां तो बनती हैं ग्रह गोचर की वजह से, लेकिन जनपत्री उस कार्य को सपोर्ट नहीं कर पाती। जी हाँ, लोग जब उस कार्य को कर बैठते हैं उसके बाद फिर असली टॉर्चर शुरू होता है। जी हाँ, असली नेगेटिविटी शुरू होती है। जी, फिर उनका रिजर्व गैर भी नहीं लगता और आगे सिर्फ दुख दिखाई देता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके जीवन में कुछ 1-2 नए अवसर आने वाले हैं। खास तौर से जो लोग नौकरी कर रहे हैं, पदोन्नति का, ट्रांसफर का योग बन रहा है। आने वाले समय और काल में कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व मजबूत होने जा रहा है। सैलरी भी, इंसेंटिव भी आपका बढ़ सकता है, आपको प्राप्त हो सकते हैं। जी हाँ, आपकी मेहनत, ईमानदारी और अच्छाई सच्चाई का लाभ अब आपको मिलने जा रहा है। उच्च अधिकारियों से आपको किसी प्रकार की बहस नहीं करनी है, उनसे आपको तालमेल अच्छी तरीके से बिठाना है। जी हाँ, हालांकि आपकी ईमानदारी और मेहनत से वह भी इम्प्रेस रहेंगे। पैतृक संपत्ति पर किसी प्रकार का कोई विवाद हो सकता है, टकराव हो सकता है, माहौल थोड़ा सा घर का प्रतिकूल हो सकता है। जी हाँ साथियों, नई नौकरी जो लोग चाहते हैं उन्हें निश्चित तौर पर नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन फिर भी प्रयास और मेहनत लगातार करने होंगे। हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाओगे तो शायद कुछ भी ना मिले। जी हाँ, इस समय और काल पर आपको कुछ कार्यों के लिए अपने मन को मारना पड़ेगा। पैसे की कमी आपको खल सकती है। छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी आपको मन अपना खराब करना पड़ेगा, मन मारना पड़ेगा। इस समय और काल पर कुछ लोग आपकी व्यर्थ में आलोचना करेंगे, बिना मतलब में आपसे शत्रुता रखेंगे और आप खुद सोचेंगे कि आपने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है। जी हाँ साथियों, तब भी यह इंसान आपसे इतनी बुराई क्यों मान रहा है, लेकिन लोग करेंगे। हालांकि आप पर ऐसा कुछ भी असर नहीं होने वाला लोगों के लिए, लेकिन मन में कोई विचार तो नहीं रहेगा, पर नकारात्मकता आपको परेशान करेगी। इस समय और काल पर पैसे की कमी, खर्चों की अधिकता और पुराने कर्जों से आपको बहुत परेशान करने वाले हैं। जी हाँ, अनजान लोगों पर इस समय कोई भरोसा ना करें। किसी की बात में आकर कहीं भी पैसा ना लगाएं, यह बड़ी बात है। उधार पैसा किसी को भी ना दें। हाँ, आप उधार ले सकते हैं, लेकिन वह जरूरी कार्यों के लिए और अपने बिजनेस, व्यवसाय, काम से जुड़ी चीज़ों के लिए लें। पैसे की परेशानी थोड़ा सा मन खराब जरूर करेगी इस समय। पेट में जलन, गैस की समस्या और मुंह में छाले की दिक्कत आपको हो सकती है। जी हाँ साथियों, कार्य क्षेत्र में भावुकता से काम लें, वरना आप बहुत पछताएंगे। लोग बड़े कुटिल और चालाक हैं, आपकी भावुकता का दुरुपयोग हो जाएगा। जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का कोई निर्णय ना लें। कोई भी व्यक्ति यदि आपसे जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए कह रहा है तो अलर्ट हो जाइए, वह आपका दुरुपयोग करना चाहता है। प्रेम के रिश्तों की बात करें तो प्रेम के रिश्ते ठीक ठाक रहने वाले हैं, लेकिन आपसी विश्वास में कमी आएगी। जी हाँ, पार्टनर का
अविश्वासपूर्ण व्यवहार आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा, भ्रमित करेगा। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन छोटे छोटे खटपट जरूर होगी। नए प्रेम संबंध भी बन सकते हैं और पुराने छिपे हुए प्रेम संबंध उजागर हो सकते हैं। जी हाँ, दूसरे प्रेम संबंध स्थापित भी हो सकते हैं, योग बन रहा है। तो थोड़ा सा सावधान रहना। मन में काम भावना व्यसना का भाव बढ़ेगा, क्योंकि शुक्र नीच का है। तो थोड़ा सा अपने मन पर काबू रखिए। अपनी इच्छाओं अपनी कामनाओं के लिए तुरंत ना भागे। जी हाँ, इस समय और काल पर दाम्पत्य जीवन की बात करें तो वह बिल्कुल अच्छा चलेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी अब इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। आपसी प्रेम भी आपको बढ़ता दिखाई देगा। जीवन साथी के साथ आप कहीं बाहर घूमने खाने पीने जा सकते हैं, किसी प्रकार के तीर्थ स्थल पर भी जा सकते हैं। आप अपने जीवन साथी को किसी प्रकार का गिफ्ट देंगे और उन्हें प्रसन्न करेंगे और वे प्रसन्न होंगे भी। आप अपने निजी पलों का आनंद लेंगे। अब बात करते हैं आपके आसपास के व्यवहारिक जीवन की। आसपास के लोगों के रवैया थोड़ा नकारात्मक सा आपको लगेगा। लोगों को आपको देखकर ऐसे लगेगा जैसे कि वे आपकी बातों का मजाक उड़ाते हैं। थोड़ा सा आप अपने आप को कॉन्शियस यानी कि लो कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। साथियों, जब आप भीड़ भाड़ में होंगे, एकांत में, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, अपने आप में रहेंगे और आपको अपने जीवन के कार्यों और अपने संघर्ष पर गर्व महसूस होगा। इस समय आप फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं। आपकी वाणी किसी को चुभ सकती है, कोई नुकीली पैनी चीज आपको भी चुभ सकती है। वाहन आदि खराब हो सकते हैं। इस समय किसी पुराने मित्र से मुलाकात भी हो सकती है। जी हाँ, फटे पुराने कपड़े यदि आप इस समय पहने हैं या हैं आपके पास तो उन्हें ना पहनिए, उन्हें हटा दीजिए। जी हाँ साथियों, और सबसे बड़ी बात कि हल्के रंगों का प्रयोग करिए। काले और नीले रंगों से दूर रहिए। इस समय कोई मेहमान आपके घर आ सकता है। घर का माहौल थोड़ा सा परिवर्तित हो जाएगा। 2-3 चीजों का इस समय आपको खास ख्याल रखना है। वाणी को अपनी आपको नियंत्रण रखना है। चतुराई पूर्ण वाणी का प्रयोग करिए। कुछ लोग आपसे नीतिपूर्ण वाणी बोलेंगे, लेकिन उनके मनोभाव नेगेटिव होंगे। तो आपको अनुमान लगाना है कि शब्दों के पीछे रियल उनके भाव इमोशन क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह समय है जो आपसे मांग कर रहा है कि इस समय आप 3 चीजों पर फोकस करिए। पहला, अपने मन पर फोकस करिए, इसे एकाग्र बनाइए। जिस काम की अत्यंत आवश्यकता है उस काम के बारे में ही सोचिए। इधर उधर की व्यर्थ की बातों से बिल्कुल ही मन हटा लीजिए। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने और अपनों का और परायों का सही आकलन करिए। कुछ लोग सचमुच में आपके आसपास ऐसे हैं जो आपसे रियलिटी में बहुत प्रेम करते हैं और आपके सुख दुख में उन्हें भी सुख और दुख होता है। ऐसे लोगों को जरूर पहचानिए। याद रखिए कि आपके आसपास जरूरी नहीं है कि केवल नेगेटिव और शत्रु ही है, आपके अपने भी हैं। लेकिन कभी कभी आप एक ही आंख से सबको देखेंगे तो मिस कर जाएंगे। जी हाँ साथियों, अच्छे लोगों के प्रेम को भी दूसरा सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अच्छी चीजों का अध्ययन करिए। जैसे हमारे शरीर को पुष्ट रखने के लिए अच्छे खाने की, अच्छे भोजन की जरूरत होती है, संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे दिमाग को संतुलित रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए अच्छे विचारों की आवश्यकता होती है। और विचार प्राप्त होते हैं अध्ययन से। तो अच्छी किताबों का अध्ययन करिए, धर्मशास्त्र की किताबों का अध्ययन करिए, गीता जी का अध्ययन करिए। जी हाँ, इससे आपके विचार पुष्ट होंगे, आपका पॉजिटिव ऑरा होगा, मजबूत होगा और आपकी चेतना जागृत होगी। जी हाँ साथियों, याद रखना कि विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गयेषु च, यानी कि विद्या हमेशा सबसे अच्छी मित्र होती है। जब हम कहीं घूमने जाते हैं, दुनिया में विचरण कर रहे होते हैं और घर में हमारी भार्या यानी पत्नी सबसे अच्छी मित्र होती है। कहने का मतलब है कि अपनी जो आपके सबसे अधिक प्रेमी है, जो आपके सचमुच में हितैषी हैं, आपको प्रेम करते हैं, उनकी पहचान करिए, सही चीजों का अध्ययन करिए ताकि आपका बल बुद्धि विवेक जागृत रहे, एकाग्रता आपके मन में बढ़े। और तीसरा, मन का कड़वापन, वाणी का कड़वापन, नकारात्मकता को त्याग दीजिए। जिसने जो भी कुछ अपराध किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, उसे उसका फल प्रतिफल जरूर मिलेगा। दुनिया कर्म प्रधान है, कर्म विश्व रखा है। जी हाँ, तो जस करे सो तस फल चाखा।
तो आपने किसी की जिम्मेदारी नहीं लेनी है। किसी ने आपके साथ गलत किया है तो अब आप भी उसके साथ गलत करें, मन में गलत सोचें, आप भी दोषी बनेंगे। ईश्वर ने उसके लिए पहले से ही सोच लिया है कि क्या करना है। समय का इंतजार करिए, उसे भोगना ही पड़ेगा। तो बस इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, सकारात्मक रहिए। आप सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर कि कई बार सब कुछ सुनने समझने के बाद भी बुद्धि काम नहीं करती, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाओं ने इतनी बुरी तरीके से मन को दूषित कर रखा है, ऐसा घेरा बना रखा है कि जो काटा ही नहीं जा रहा। तो अच्छे विचार दिमाग तक तो आते हैं, कानों तक तो आते हैं, लेकिन मन मस्तिष्क को छू नहीं पाते, वापस हो जाते हैं। जी हाँ, तो इस गहरी नेगेटिविटी को, तंत्र मंत्र को, नजर टोना टोटका को हटाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है समय और काल पर आपको, जैसा कि हमने आपको बताया, हनुमान जी का यह उपाय आप कर सकते हो। 7 दिन या 11 दिन प्रतिदिन 11 हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर आप यह उपाय करिए। दूसरा एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, इसे आप जरूर कर लीजिए। महीने में एक बार तो करिए ही, इससे आपके बिगड़े से बिगड़े काम बनेंगे। आपका उपाय करके घर तक वापस नहीं आ पाएंगे और आपका काम बन जाएगा। करना क्या है, ध्यान से सुनिए। आपको 5 या 7 पान के पत्ते लेने हैं, 5 या 7 आपको बेसन के लड्डू लेने हैं। जी हाँ, 5 ही ले लेना। और इन लड्डुओं को ले जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे रखना है। एक पान का बीड़ा भी यहीं पर रखना है। पान के पत्ते के ऊपर लड्डू रखने हैं। अब आपको वहीं पर बैठकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, 1 बार बजरंग बाण का पाठ करना है और हाथ जोड़कर हनुमान जी से अपनी परेशानी बतानी है। निवेदन करना है कि हे प्रभु, आप हमारी इस दुख को, कष्ट को दूर करो, यह असहनीय हो रहा है। उसके बाद आप जब वहां से आए तो उन लड्डुओं को वहां से उठा लें और लौटते समय किसी कुत्ते को भी लड्डू खिला दें। कुत्ते को कुछ नहीं होगा, टेंशन की बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं लड्डू खिलाने से कुत्ते को खुजली हो जाएगी, लेकिन यह प्रसाद है, इससे कुछ भी नहीं होता। प्रसाद से कभी कोई नहीं मरता, टेंशन की बात नहीं है। तो आप कुत्ते को खिला दें। अगर कुत्ता खा लेता है तो आपका भाग्य उसी दिन से खुल जाएगा, घर पहुंचते ही अच्छी खबर मिलेगी। नहीं खाता तो फिर टेंशन की बात है। इस उपाय को फिर से दोहराना है अगले दिन। जब पीपल के वृक्ष के नीचे आप बैठोगे तो मिट्टी का दिया आपको सरसों के तेल से वहां प्रज्वलित करना है। इतना सा आप कार्य कर लीजिए, आप देखेंगे 1-2 प्रयासों के बाद ही कुत्ता आपके लड्डू खा लेगा और आपका काम बन जाएगा। जी हाँ, बड़ी से बड़ी बाधा हो कट जाएगी, आपका कल्याण होगा। आपका मार्गदर्शन हम स्वयं करेंगे। जी हाँ, सहायक आपको गाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए महादेव माँ गौरी आपका कल्याण करें, आपका उद्धार हो। इसी शुभकामना के साथ कार्यक्रम को विराम देते हैं। हर हर महादेव, जय माँ गौरी।